जायसवाल या पंत, कौन बनेगा इंडिया का नया वाइस कैप्टन? क्या बुमराह सिलेक्ट होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और क्या वो फिट हो पाएंगे खेलने के लिए फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? बीसीसीआई का हाल ही में एक बड़ा लंबा रिव्यू मीटिंग हुआ था जिसमें सिलेक्टर्स, कोच और इवन रोहित शर्मा भी थे। और इसमें से 5 बड़ी बातें निकल के आई है जो कि इम्पैक्ट करेगा टीम इंडिया के फ्यूचर को और कैसे टीम परफॉर्म करेगी आगे जाके। तो क्या है ये 5 बड़ी बातें, ये हम आपको बताएंगे। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, क्या बुमराह खेल पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी? तो एनसीए के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि बुमराह विल नॉट प्ले इन द एटलीस्ट द ग्रुप स्टेजेस। अगर वो फिट भी हो जाए तो ग्रुप स्टेजेस में तो वो नहीं खेलेंगे, विच मीन्स कि इंडिया पाकिस्तान का मैच शायद वो नहीं खेलेंगे और ग्रुप स्टेजेस के कोई मैचेस नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती है तो शायद बुमराह खेलेंगे, नहीं तो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस बुमराह नहीं खेलने वाले हैं। उनका जो बैक स्पैज्म है वो काफी सीरियस है, वो एक काफी क्रॉनिक प्रॉब्लम है और यही देखा जा रहा है कि बुमराह को ज्यादा स्ट्रेस ना दिया जाए, उनका इंजरी और सीरियस ना हो जाए। अगर उनको जल्दी खिला देते हैं तो इंजरी इतना सीरियस हो सकता है कि उनका पूरा करियर जो है इस पे बर्बाद हो सकता है। पूरा करियर जो है डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो इंजरी को ज्यादा सीरियस ना करके यही बोला जा रहा है कि वो उनको शायद रेस्ट दिया जाएगा। अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं भी खेल पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके बाद कई सारे साल बचे हैं बुमराह के लिए, खेल इंडिया के लिए वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो नहीं खेलेंगे मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी, एटलीस्ट ग्रुप स्टेजेस नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, कौन लीड करेगा अटैक, एटलीस्ट पेस बॉलिंग अटैक? तो यहाँ पे आ रहे हैं नाम हर्षदीप सिंह का। हर्षदीप विल लीड द अटैक अलोंग विथ मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और आबिश खान भी रहेंगे बैकअप में। उसके साथ हार्दिक पांड्या तो है ही, हार्दिक पांड्या अपना फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। स्पिनिंग डिपार्टमेंट में आ जा रहे हैं कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। जडेजा भी है इस स्क्वाड में, मेरे ख्याल से रहना चाहिए उनका एक्सपीरियंस देख के। लेकिन यही कोर बॉलिंग लाइनअप रहेगा। अगर बुमराह नहीं खेल रहे तो ये जो है अपना कोर बॉलिंग लाइनअप है और यही जो है स्पीयर हेड करेंगे अटैक को। उसके बाद आ जाती है बीसीसी का जो अभी रिव्यू मीटिंग हुआ था जिसमें कि कोच गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, सारे सिलेक्टर्स, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, सब कोई मौजूद थे। और इसमें से कई सारी बातें निकल के आई। इसमें से 5 की पॉइंट जो है, 5 बड़ी बातें जो निकल के आ रही है, जो कि टीम के परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए लागू किया जा सकता है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहला है कि नया वाइस कैप्टन टेस्ट के लिए कौन होगा। तो बात ये आ जा रही है कि बुमराह इज इंजरी प्रोन। उनका इंजरी देख के ये कहा जा रहा है कि किसी को एक परमानेंट वाइस कैप्टन बनाया जाए। से अगर 5 मैच का सीरीज हो तो बुमराह को शायद 2-3 मैच खिलाएंगे, एक मैच में रेस्ट देंगे और फिर नेक्स्ट मैच में खिलाएंगे। इस तरह का कुछ होने वाला है, क्योंकि बुमराह अगर रोहित शर्मा कैप्टनशिप छोड़ते हैं, कप्तानी छोड़ते हैं, तो बुमराह विल बी द कैप्टन, बुमराह विल लीड द टेस्ट साइड। सो अगर वो टेस्ट साइड लीड करते हैं तो उनको जो है हर मैच नहीं खिलाया जा सकता है। उनका जो बैक स्पैज्म, जो बैक का इंजरी है वो काफी क्रॉनिक है और बार बार वो उभर के आ रहा है। तो इसके कारण से वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए बुमराह को जो है बीच बीच में रेस्ट दिया जाएगा और उस टाइम पे जो वाइस कैप्टन है उसको जो है पूरा चार्ज लेना पड़ेगा और वो जो है कैप्टनशिप लीड करेंगे। तो इसलिए 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक है जायसवाल और एक है ऋषभ पंत। तो जो खबरें आ रही है वो यही है कि कोच गौतम गंभीर इज फेवरिंग जायसवाल टू बिकम द वाइस कैप्टन, लेकिन ऋषभ पंत का भी नाम आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक बनेगा वाइस कैप्टन। मेरे ख्याल से लुकिंग एट द करंट फॉर्म जायसवाल को बनाना चाहिए, यंग भी है, उनको ग्रूम किया जा सकता है और दिस इज अ ट्रांजिशन फेज। उनको अगर ग्रूम किया जाए पोस्ट बुमराह, ही कैन टेक ओवर द कैप्टनशिप। सो उनको अगर 3-4 साल या 5 साल अच्छी तरह से ग्रूम किया जाए तो वो एक बहुत अच्छा कप्तान बन के उभर सकते हैं इंडिया के लिए। दूसरी बड़ी बात ये आ रही है कि फैमिली जो है टीम इंडिया के साथ हमेशा जो ट्रैवल करती है, उनकी फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, वो और अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अब तक क्या हुआ है पोस्ट कोविड, यही हुआ है कि फैमिली जो है पूरी तरह से हर एक टीम मेंबर्स के साथ, हर एक प्लेयर के साथ उनका फैमिली ट्रैवल करता है अगर हम ओवरसीज सीरीज खेलने जा रहे हैं। तो बीसीसीआई को कहीं लगता है कि ये इम्पैक्ट कर रहा है उनके परफॉर्मेंस को। तो अभी नया रूल जो लागू करने वाले हैं बीसीसीआई, वो है कि अगर लंबा टूर है तो फैमिली सिर्फ 14 डेज, 14 दिनों के लिए ही रह सकते हैं खिलाड़ियों के साथ, और अगर छोटा टूर है तो सिर्फ 7 दिन के लिए रह सकते हैं। तो
ये एक नया रूल है जो कि इफेक्टिव होगा, मे बी 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन ये डिस्कस किया जा रहा है। ये एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि क्रिकेटर्स को अब तक काफी जो है छूट दिया गया था। वो अपने फैमिली के साथ ही ट्रैवल करते थे और फैमिली पूरी टाइम उनके साथ रहते थे जब भी वो खेलते थे। लेकिन मेरे ख्याल से बीसीसीआई को लगता है कि ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है, और इसके कारण से इसको रोकना चाहिए या तो लिमिटेड कर देना चाहिए कि फैमिली कुछ ही दिनों के साथ रह सकते हैं खिलाड़ियों के साथ, ना कि हमेशा के लिए। पूरे टूर में तो नहीं रह सकते हैं। उसके बाद तीसरी बड़ी बात जो आ रहा है कि सारे प्लेयर्स को टीम बस में एक साथ ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसके पीछे एक छोटी सी दास्तान है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो रहा था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहां पे कि पूरा इंडियन टीम ट्रैवल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, और जब अलग अलग लोकेशन पे ये मैचेस खेला जाता था तो सब अलग अलग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। हर एक खिलाड़ी अपने हिसाब से ट्रैवल कर रहे थे। कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, कोई जो है बस में ट्रैवल कर रहा था, कोई अपना प्राइवेट व्हीकल में ट्रैवल कर रहा था। तो ये जो है कहीं ना कहीं टीम के बॉन्डिंग को इफेक्ट कर रहा है। बीसीसीआई को यही लगता है, मेरे ख्याल से भी ये सही भी है, कि जब टीम ट्रैवल कर रही है कहीं भी, दे शुड कम एज ए यूनिट, एंड एक बॉन्डिंग रहता है अगर एक साथ आप जाते हो तो बीसीसीआई ने ये तय किया है, चाहे आपका ओहदा कितना ही बड़ा ना हो, आपको टीम के साथ टीम बस में ट्रैवल करना पड़ेगा। चाहे वो आप हेड कोच हो, चाहे वो आपका कैप्टन हो, चाहे आप सीनियर खिलाड़ी हो, कोई भी हो, आपको टीम बस में ही ट्रैवल करना पड़ेगा हर जगह। तो ये है आपका थर्ड पॉइंट जो कि इस मीटिंग में डिस्कस किया गया है। चौथा पॉइंट ये है कि बीसीसीआई सोच रही है एक पे आउट या पे कट लाने की बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, के एक परफॉर्मेंस बेस्ड पे कट लाया जाएगा। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उनका थोड़ा हायर पे आउट रहेगा, जो बुरा परफॉर्म करेगा उनका पे आउट थोड़ा कम रहेगा। तो 3 स्लैब्स होंगे पे आउट के, जो सुनने में आ रहा है कि एक टॉप परफॉर्मेंस के लिए, एक एवरेज परफॉर्मर के लिए, और एक बॉटम परफॉर्मेंस के लिए। तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो कि कितना सही है ये काम करना, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तभी अब ये पे आउट जो है फिक्स हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ही रहता है। जब ये एक ईयरली कॉन्ट्रैक्ट रहता है बीसीसीआई का, और ईयरली कॉन्ट्रैक्ट में ही आपका ग्रेड रहते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी प्लेयर्स करके। तो उसके बाद अगर आप ईयरली कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी आपके पास है, तो क्या उसके साथ आप सीरीज बेस्ड परफॉर्मेंस पे आउट लाना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आपका पे आउट ऑलरेडी रहता है। और ग्रेड ए के प्लेयर्स को कुछ 2 करोड़ रुपए, ग्रेड बी के प्लेयर्स को कुछ 1 करोड़ रुपए, इस तरह से पे आउट है। लेकिन अगर सीरीज बेस्ड पे आउट आएगा तो आई डोंट नो कैसे ये काम करेगा। ये पूरी तरह से खुलासा किया नहीं गया। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से पे आउट होता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये आपको अगर करना भी है तो मे बी 1 सीरीज को देख के सही नहीं होगा किसी का परफॉर्मेंस देखना। मे बी क्वार्टरली आप पे आउट कर सकते हैं, 3 सीरीज देख ले, 3 सीरीज के बाद ये फर्स्ट एक आइटनरी बना देना चाहिए कि ये 3 सीरीज के बाद एक पे आउट निकला जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट 3 सीरीज के बाद पे आउट निकला जाएगा। तो सीरीज बाय सीरीज नहीं कर सकते, एटलीस्ट 3 या 4 सीरीज इकट्ठे लेके आप एक पे आउट कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बेहतर होगा। पांचवी बात ये आ रहा है कि गौतम गंभीर जो है अपने मैनेजर के साथ बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते हैं जब सीरीज चल रहा है। तो इसके पीछे भी सेम कहानी है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब हो रहा था, जो सीरीज हो रहा था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था, उसमें गौतम गंभीर के जो पीए है, वो पर्सनल असिस्टेंट है, वो उनके साथ घूम रहे थे, प्लेयर्स के साथ बातचीत कर रहे थे, उनके साथ डिनर कर रहे थे। तो ये बीसीसीआई को पसंद नहीं आई, और बीसीसीआई ने बड़ा स्ट्रिक्टली बोला कि कोई भी पर्सनल असिस्टेंट उनके साथ खिलाड़ियों के साथ हो, चाहे कोच के साथ हो या चाहे कैप्टन के साथ हो, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं जब कोई ऑनगोइंग सीरीज चल रहा है। ये बीसीसीआई ने बड़ी सख्ती दिखाई है। और ये 5 बड़ी बातें जो हमने बताया, ये शायद आगे जाके ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये लागू हो जाएगा। और देखते हैं, इंग्लैंड सीरीज से पहले ये इंप्लीमेंट किया जाता है, ये शायद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी का जैसे में हमने बताया है कि 18th या 19th को चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल स्क्वाड है वो इलेक्ट किया जाएगा, वो अनाउंस होगा। और उसमें देखना पड़ेगा कौन फाइनल 15 है, और उसके साथ क्या कौन से 3 जन को रिजर्व में रखते हैं। क्योंकि मैंने जो टीम बताया था उसमें मेरे ख्याल से जो बड़े प्लेयर्स है उसके साथ थोड़े नए जो खिलाड़ी है जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए उनको भी लेना चाहिए, और तभी एक स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी। नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। जब से हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं उसके बाद से लगातार हम हारते जा रहे हैं,
और इसका कारण यही है कि हमारा टीम सिलेक्शन सही नहीं हो रहा है, हमारा स्क्वाड में जो प्लेयर्स हैं उनको खिलाया नहीं जा रहा है, पर्सनल बेसिस पे प्लेयर्स खिला रहे हैं। और दिस इज द रीजन व्हाई टीम इंडिया इज लूजिंग आफ्टर द्रविड हैज लेफ्ट एंड आफ्टर गौतम गंभीर हैज टेकन अप एज अ हेड कोच। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नया चैनल है, तभी हम ग्रो कर पाएंगे और आपके लिए रोज नए वीडियो ला पाएंगे। और कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या लगता है, ये जो 5 बड़ी बातें बीसीसीआई इंप्लीमेंट करना चाहता है, क्या वो सही है कि नहीं।